What's up everyone? I hope you all are doing good. So welcome to Day in Life vlog and it's 12 PM and मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ एंड मैं जस्ट अभी अपनी कॉफ़ी लेके आ गया हूँ टू टेक सम विटामिन डी बिकॉज सप्लीमेंट से जो मिलते हैं उससे बेटर है कि यार जब डायरेक्टली तुमको मिल रहा है तो ले लो एंड सप्लीमेंट से लेने वाले वो लोग हैं जो 9 to 5 में फंसे हुए हैं, जिनके पास ये सब टाइम नहीं है कि वो थोड़ा छत पे जाके बैठ सके या कहीं बाहर घूम जा सके और डायरेक्टली सनलाइट ले सके। आई हैव द प्रिविलेज टू टेक विटामिन डायरेक्टली थ्रू सनलाइट एंड आई हैव द प्रिविलेज टू वेक अप एट 12 इवन दो मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए बिकॉज मेरा पूरा शेड्यूल हो जाता है। बट मैंने स्टार्टिंग में ठीक भी करा था बट बीच में जब मैं कसौल से आया 3-4 दिन 5 दिन ठीक था एंड स्टार्टिंग के मतलब इन टोटल स्टार्टिंग के 10 दिन ठीक था जनवरी में। बट देन इन ऑर्डर टू शूट द वीडियोस फॉर यूट्यूब एंड फॉर इंस्टाग्राम मैं रात को ही शूट करता हूँ सारा। अब वो शूट करता हूँ मैं रात को 1, 2, 3 बजे, उसके चलते मेरा पूरा शेड्यूल अगेन हो गया। नाउ आई अगेन केम बैक टू स्लीपिंग एट 4 or 5 AM इन द मॉर्निंग एंड मैं फिर वही 11 या 12 बजे उठता हूँ। सो अभी तुम लोगों को लगेगा मैं तुमको डे इन अ लाइफ में पता नहीं क्या क्या दिखाऊंगा बिकॉज तुम लोगों ने यही सब देखा है ना कि कोई डे इन अ लाइफ दिखाता है तो उसकी डे इन अ लाइफ में वो कैफेज में जा रहा है, पार्टीज में जा रहा है, फिर बॉलिंग करने जा रहा है, फिर कहीं गेम खेलने जा रहा है, देन रात को वापस से डिनर करने कहीं वापस से अगेन किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है। एंड माई क्वेश्चन इज डू यू सीरियसली थिंक ये पॉसिबल है? एक बंदा डेली के डेली सुबह कैफे में जाता होगा अपनी कॉफी पीने, देन दिन में जाता होगा कैफे में अपना लंच करने, देन रात को जाता होगा अपनी फैमिली के साथ किसी कैफे या रेस्टोरेंट में डिनर करने। इट्स नॉट पॉसिबल। सब तुमको फेक दिखाते हैं अपना डे इन लाइफ बनाने के लिए। मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली यार ये तो नॉर्मल चीज है। मैं मंथ में 1, 2, 3 बार तो मैं भी करता हूँ। अब मैं उस दिन को रिकॉर्ड करके तुमको दिखा दूंगा टू शो यू दैट आई एम लिविंग माई लाइफ टू दिस लेवल एंड मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बट दिस इज माई फर्स्ट डे इन लाइफ वीडियो। So I want to make this thing sure that तुम लोगों को एक रियलिटी चेक मिले भाई कि $1 billion फंडिंग हो गई। दैट डजंट मीन कि मैं कुछ अलग ही करने लग गया हूँ। इवन जो मेरा लास्ट मंथ पे आउट था दैट इज $10,000 प्लस, $14,500 था दो पे आउट मिला के। दिस मंथ आई रिसीव 4200 फ्रॉम GFT। आज मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा टाइटन कैपिटल का विच विल बी $2992 मे बी आफ्टर स्प्लिट 90% का मेरा प्रॉफिट स्प्लिट है। सो आफ्टर दैट इट विल कम टू $2692 समथिंग वो आ जाएगा। देन आई हैव अ पेंडिंग पे आउट फ्रॉम फंडिंग पिप्स, उसको मिला के दिस मंथ पे आउट ऑल्सो गो अप टू $9,000। बट मैं पे आउट निकाल रहा हूँ, मेरे पास फंडिंग है। दैट डजंट मीन मैं सुबह जाके कॉफी डेली स्टारबक्स में पीऊंगा, देन दिन में लंच किसी कैफे में करूंगा, देन रात को किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा। बेसिकली दिस इज टू गिव यू द रियलिटी चेक कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया इज फेक, इतना सोशल मीडिया पे ध्यान मत दो एंड लिव इन द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी दैट भाई मैं उठाऊं, मैं कॉफी पीऊंगा, मैं जाके चार्ट्स देखूंगा, अगर मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला आई विल पैक माई बैग, आई विल गो टू जिम जाके वर्कआउट करूंगा एंड जिम के ऊपर मैं बताता हूँ। देन अब पहले मैं रूटीन बता दूं। सो जिम जाऊंगा, जिम वर्कआउट करूंगा, देन आई विल टेक स्टीम अगर मेरा मन करा तो, देन कम बैक होम। स्टीम नहीं ली होगी तो घर आके नहाऊंगा, पोस्ट वर्कआउट लूंगा, देन आई सेट अगेन टू वॉच द चार्ट। देन मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करूंगा एंड यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी होगी तो वो करूंगा। देन आई विल रीड सम बुक बिकॉज बुक भी मैंने वापस से भी पढ़नी स्टार्ट करी है। देन आई विल शूट सम वीडियो या फिर आई विल सी लाइक व्हाट I have to shoot for the next YouTube or Instagram video. I'll see all these things. I'm also planning to start Road to Funded 3.0. So उसके लिए थोड़ा कुछ प्लान करूंगा। So my day is usually like this. अब महीने में 1-2 बार तो यार मेरा भी डे ऐसी होता है कि मैं स्टारबक्स चला गया, देन उसके बाद मैं ना रात को कहीं और चला गया। So ऐसा मैं तो एक बहुत ईजी चीज़ है यार, मैं बहुत ईजिली इसको ना प्लान कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में उठूंगा, स्टारबक्स जाऊंगा, वहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, देन दिन में जाऊंगा किसी कैफे बैठ के वहाँ पे ट्रेड करूंगा, वहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, देन रात को जाऊंगा किसी और रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करूंगा। बट अगेन दिस इज टू शो यू द रियलिटी चेक। नाउ दिस इज माई डायरी एंड अभी इट्स मंडे 20 जनवरी एंड मैंने इस वीक का अभी तक कुछ प्लान ही नहीं करा। यूजुअली मैं वीकेंड पे प्लान कर लेता हूँ बट यार मैंने प्लान ही नहीं करा। सो आई विल सिट डाउन हेयर, थोड़ा विटामिन डी लूंगा एंड आई विल प्लान फॉर द होल वीक की कौन कौन सी यूट्यूब वीडियो डालनी है बिकॉज ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो मैंने शूट कर लिया है तो उसको प्लान करूंगा कौन सी डालनी है, किस दिन डालनी है। देन प्लान कि इंस्टाग्राम पे क्या डालना है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा इंस्टाग्राम ना इट्स अबाउट डेली अपडेट, मतलब मैं ऐसा कुछ बहुत ऐसा प्लान नहीं करके रखता कि 10 दिन का कंटेंट 1 महीने का कंटेंट मैंने बना दिया एंड मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। मान लो मेरी फंडिंग पास हुई, आई विल टॉक अबाउट दैट। मेरी कोई अकाउंट ब्रीच हुआ, आई विल टॉक अबाउट दैट। सो मैं उसको ऐसे चलाता हूँ इंस्टाग्राम को। तो सो स्टिल इफ आई कैन
एंड डू समथिंग डिफरेंट फॉर इंस्टाग्राम। देन उसके बाद भाई वापस से जिम स्टार्ट करूँ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिसंबर में मैंने स्टार्ट कर दिया था, देन जनवरी में मैं 5-6-7 दिन ही गया हूँ, बिकॉज फिर एक हफ्ता 10 दिन में कसौल में था, वहाँ पे जिम गया नहीं। नॉर्मल बेसिक एक्टिविटी हो रही थी, दैट इज वॉकिंग और ये सब मैं कर रहा था, बट जिम इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मेरे को लीन बॉडी नहीं चाहिए, मेरे को मस्कुलर बॉडी चाहिए। तो मस्कुलर बॉडी के लिए जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जिम इज समथिंग जिसके बारे में प्लान करूंगा कि इस वीक क्या करना है, क्या डाइट लेनी है, क्या वर्कआउट करना है। वर्कआउट स्प्लिट मेरा ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब उसमें मैं कैसे कैसे चेंजेस करता जाऊंगा, जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में करूंगा 15 मिनट कार्डियो, देन उसको इंक्रीज करूंगा 20 मिनट कार्डियो आफ्टर द वर्कआउट, देन 30 मिनट, देन उसको 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसे करते करते मैं उसको स्केल अप करूंगा 1 आवर से। जो मैंने पहले करा था ना कट, उसमें मैंने क्या करा था, मैं डायरेक्टली 1 आवर से स्टार्ट करा था कि 1 आवर कार्डियो। अब उसमें क्या दिक्कत होती है कि मतलब वाट लग जाती है। तुम 1 आवर से स्टार्ट कर रहे हो, अब तुमको और ग्रोथ चाहिए, तुमको और बढ़ाना पड़ेगा। कितनी वॉक कर लोगे यार तुम एक दिन में? 2 घंटे। सो इसमें मैंने 15 मिनट से स्टार्ट करा, उसको धीरे धीरे 5-5 मिनट करके वीकली बेसिस पे इंक्रीज करूंगा। देन वर्कआउट प्लान तो मेरा ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट उसमें भी वेट इंक्रीज, रेप्स इंक्रीज, ये सब पे फोकस करूंगा। देन आई विल प्लान फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। इस हफ्ते में कौन कौन से फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना है, कौन से चैलेंज अकाउंट में ट्रेड करना है, कितने ट्रेड लेने हैं, एंड क्या क्या चीजें मैं और कर सकता हूँ टू इम्प्रूव द प्रीवियस मिस्टेक विच आई हैव डन। बिकॉज मेरा फर्स्ट वीक जो मैंने मतलब प्रीवियस वीक जो 13 जनवरी से 17 जनवरी तक मैंने ट्रेड करा, उसमें मेरे थोड़े बहुत लॉसेस हो गए। टाइटन कैपिटल में आई मेड द प्रॉफिट, बट फंडिंग पिप्स मेरा लॉस हुआ, एंड आई गेस जीएफटी में जब मेरा पे आउट आया उसके बाद मेरा जीएफटी में भी लॉस हो गया। सो 2 अकाउंट में मेरे लॉस हुए। सो आई विल सी उसको मैं कैसे रिकवर करूं। I'll plan all those things, then I'll go and eat my pre-workout meal, and then I'll go to the gym. अब मैं थोड़ा प्लान करता हूँ, then I'll go take my pre-workout meal, then I'll go gym, and अब मैं तुमको डायरेक्टली जिम में मिलता हूँ। तो यार मेरा कल रेड डॉट पे कार्ड भी आ गया था। कल या परसों आ गया था, 18th को आ गया था मेरा रेड डॉट पे कार्ड। सो अभी मेरे को सप्लीमेंट भी लेने थे, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और 2-3 और सप्लीमेंट है जो मैं लेता हूँ, वो मेरे पास है ऑलरेडी। बट प्री वर्कआउट मेरे को लेना है, एंड 1-2 और चीजें लेनी है, सो वो चल के लेते हैं। प्लस यार ये बैग भी मेरा तो पूरा खराब हो गया, इसकी चेन भी खराब हो गई है, तो बैग भी यहीं से ले लूंगा। दैट्स व्हाई मैं HK वाइटल आया हूँ, बिकॉज यहाँ पे मसल बेस का मिल जाता है बेसिकली। तो चलते हैं अंदर अभी एंड लेते हैं। सो अभी प्री वर्कआउट लेता हूँ मैं, एंड यूजुअली मैं प्री वर्कआउट लेता नहीं, बट एज अ टेस्ट के लिए सिर्फ मैं ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बेटर कॉम्बिनेशन लगता है कॉफी एंड सिट्रोलिन मैलेट। सिट्रोलिन मैलेट एज अ टेस्ट का वो फ्लेवर्ड वाला जिसको तुम कॉफी में डाल लो, एंड टेस्ट रियली गुड, एंड वो भी एज अ प्री वर्कआउट काम करता है। बट एक स्टिमुलेंट चाहिए होता है, लाइक तो वो एक मतलब मेरे को चाहिए भाई, मैं जिम से पहले कुछ ऐसा कुछ मीठा ड्रिंक करूँ या ऐसा कुछ खा लूँ जिससे वर्कआउट ज़्यादा बेटर हो। सो उसके लिए बस मैं प्री वर्कआउट लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बोला है कि फिश ऑयल एंड ये सब मेरे पास है। प्लस ये बैग मसल बेस का उधर रखा है, आई गेस मेरा 2 या 3 साल से ये बैग चल रहा है, तो मैं सेम बैग लूँगा एंड ट्राई करते हैं रेड डॉट पे कार्ड से पे हो पाता है या नहीं हो पाता। सो लेट्स गो। एंड प्री वर्कआउट तो यही सबसे बेस्ट है, फ्लेवर इज कोला फ्रॉस्ट, यही बेस्ट है। प्री वर्कआउट तो यही लूँगा, एंड प्रोटीन मेरे पास ऑलरेडी है, सो प्रोटीन की तो ज़रूरत नहीं है मेरे को, बट आई बाय दिस बैग। सो सेम ही बैग है, बट दिस इज़ रियली गुड, एंड मैं लास्ट 2 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ, एंड वापस से यही ले लेता हूँ। एंड लेट्स सी रेड डॉट पे हो पाता है या नहीं हो पाता। और यार एक टोटल वॉर भी ले रहा हूँ, एंड BCAA लेना था, बट BCAA इज़ पॉइंटलेस, वो मैं कॉफ़ी एंड सिट्रोलिन मैलेट यूज़ कर लेता हूँ। सो टोटल वॉर का प्री वर्कआउट बेस्ट है यार, अपार्ट फ्रॉम दिस रेथेक्स, एंड 2 फ्लेवर अलग अलग हो जाएंगे, सो इट विल बी रियली गुड। एंड इसका बिलिंग करवाते हैं, लेट्स सी। और ये मेरा फटा हुआ बैग जिसको मैं पता नहीं कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ यार, हालत ख़राब हो चुकी है इस बैग की। तो यार इनके पास जो मशीन है वो पेटीएम की है। अब मैंने कल ही परिणा ने वीडियो डाली थी, उसके अंदर पेटीएम की मशीन में पेमेंट नहीं हो रही थी, पेटीएम या फ़ोनपे की उसकी मशीन में पेमेंट नहीं हो रही थी। सो ट्राई करते हैं यहाँ पे होता है या नहीं होता, बस मे बी पेटीएम की मशीन में इशू है, एंड दूसरी जो मशीन होती है कार्ड की उसमें हो रही है पेमेंट इससे। सो एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर UPI कर दूंगा मैं। देख लेते हैं भाई, 6097 का बिल है, देख लेते हैं होता है नहीं होता। फेल, नहीं चलता, पेटीएम की मशीन में तो नहीं चलता यार। ये कोई दूसरी मशीन है क्या? एक बार वापस से ट्राई कर लो अगर होता है तो। यही कल इशू था, कल परिडा की वीडियो में भी मैंने देखा था, उसमें भी नहीं चल रहा था पेटीएम की या फ़ोनपे की, इन्हीं 2 मशीन में नहीं चल रहा था, बाकी सारी मशीन में चल रहा है। एक बार कार्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर UPI करूँगा। हो गया, कार्ड इंसर्ट करके हो गया, बट वैसे टैप करके नहीं हो रहा था इस पे। सो चलो यार
कार्ड तो बढ़िया काम करता है। अब मैं तुमको कैश वैश निकाल के नहीं दिखाने वाला यार, ये सब तुम 50 वीडियो में और देख चुके हो। मैं तुमको वही सेम चीज़ दिखाऊँ, अपना टाइम वेस्ट करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट करो, उसको कोई पॉइंट नहीं है। इसको लेते हैं, सारा जो मेरा वो फटा हुआ बैग है उसको फेंकता हूँ, नए बैग में सामान डालता हूँ एंड मैं जिम जाता हूँ एंड जिम में जाके उनसे बात करता हूँ। सो आई एम इन जिम नाउ एंड आज मंडे है तो आज मैं लेग ट्रेन करूँगा। एंड यार मैं पता नहीं कितनी बार तुम लोगों को बोल चुका हूँ दैट फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट जिम, बट ये ईयर स्टार्ट होती मैं कसौल चला गया था, देन वहाँ पे बाहर का ही खाना खाना था एंड अब मैं वापस आया तो वापस आके 2-3 मेरे को वीडियोस बनानी थी, उसमें मेरा टाइम लग गया एंड इट्स मंडे एंड अभी घर जाकर तो पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा ही टाइटन कैपिटल से। बट मंडे को मैं यूजुअली लेग्स ही ट्रेन करता हूँ एंड आज भी मैं लेग्स ही ट्रेन करूँगा। द ओनली रीज़न इज़ जो चीज़ सबसे हार्ड है ना उसको सबसे पहले करो एंड मैं लेग भी 2 दिन ट्रेन करता हूँ। सो आज मैं क्वाड्स ट्रेन करूँगा, मेनली क्वाड्स फोकस्ड होगा एंड देन ट्यूसडे को देन बैक एंड बाइसेप होगा, वेडनेसडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप एंड देन थर्सडे को अगेन हैम्स एंड काफ्स। सो आज मैं करने वाला हूँ लेग्स ट्रेन एंड दैट्स इट। स्टार्ट करता हूँ मैं, देन उसके बाद घर जाएंगे, अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे। अनदर रीज़न मैं कैफ़े में जाके ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ इस नेटवर्क इशू होता है पहली बात तो, एंड मैं वहाँ के वाईफाई से अगर कनेक्ट करूँगा ना तो एक और इशू आ सकता है दैट इज़ आईपी एड्रेस का। मान लो आजकल इतने लोग प्रॉफम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, अब मान लो कि उसमें से अगर कोई बंदा उसी कैफ़े में बैठ के अगर सेम वाईफाई यूज़ करके प्रॉफम ट्रेड कर रहा है देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू फॉर मी, बिकॉज सेम प्रॉफम हुई, सेम वाईफाई का आईपी आ गया, देन प्रॉफम उसको कुछ भी रीज़न देकर डिनाई कर सकता। तो फंडेड अकाउंट तो मैं बिल्कुल कैफेज में जाकर ट्रेड नहीं करता, चैलेंज अकाउंट फिर भी कर लेता हूँ एंड हार्डली हफ्ते में एक बार कभी बाहर चला गया, वो भी तुम मेरी स्टोरीज में देख लियो, तो कभी स्टारबक्स चला गया, कभी किसी कैफे में चला गया, आई अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी एंड दैट्स इट। अभी यहाँ से जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा, पहले तो 1.5-2 घंटे उसमें लग जाएंगे बिकॉज अब मैंने कार्डियो भी स्टार्ट कर दिया है। सो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट ऑफ कार्डियो आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्कआउट एंड उसके बाद घर जाके पोस्ट वर्कआउट एंड देन आई विल रिक्वेस्ट द पे आउट फ्रॉम टाइटन कैपिटल मार्केट। एंड वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया दैट टुडे इज़ यूएस बैंक हॉलीडे, सो मे बी आज पे आउट ना आए, मे बी कल आए या परसों आए, वो चीज़ देखते हैं। डन विद द लेग वर्कआउट एंड नाउ इट्स टाइम टू गो होम। घर जाके मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा एंड विल सी अगर मेरे को कोई बढ़िया से ट्रेड मिलता है न्यूयॉर्क सेशन में, बिकॉज ऑलरेडी अभी आई गेस कितना टाइम हो गया यार, ऑलरेडी 5:30 हो चुके हैं एंड घर जाके जब तक मैं पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा और नहाऊंगा वाऊंगा सब करते करते इट विल बी अराउंड 6:30 और 7 एंड देन विल सी न्यूयॉर्क सेशन में अगर कोई ट्रेड मिलता है, बट उससे पहले फटाफट जाके मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा आफ्टर टेकिंग माई पोस्ट वर्कआउट मील एंड देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो विल शो यू। एंड सबसे पहले अभी घर जाते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, अभी ये प्रोटीन शेक, दैन उसके बाद घर जाके आई विल ईट राइस, चिकन एंड कर्ड एंड रात की मेरी मील होगी ओट्स। तो मैं ओवरनाइट ओट्स खाता हूँ बट मैंने बनाया नहीं है, तो ओवरनाइट ओट्स तो मैं लूँगा नहीं। I'll most probably eat omelette and bread at night and that's it। और अभी जाके पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद ना मेरे को तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। टुडे इज़ 20th of January एंड आज यूएस बैंक हॉलीडे है एंड आई गेस ये बेस्ट टाइम है जो एक मैं चीज़ तुमसे शेयर करने जाता हूँ, वो बात तुमको बताने का एंड तुमको समझाने का। होपफुली तुम वो चीज़ अंडरस्टैंड करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। बाकी सबका अपना अपना व्यू होता है, बट अभी चलते हैं एंड मैं तुमको घर जाके बताता हूँ कि मेरे को एग्जैक्टली तुमसे क्या बात करनी है। नाउ टाइम टू रिक्वेस्ट द पे आउट। अब मैं जिम से आके पहले पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा, देन खाना खाऊँगा, देन नहाने जाऊँगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले सब कुछ करूँ एंड देन पे आउट रिक्वेस्ट करूँ। इवन आई नो मे बी यूएस बैंक हॉलीडे है तो पे आउट आज ना मिले, बट स्टिल कल आ जाए, परसों तक जब भी आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं एंड लेट मी डायरेक्टली शो यू द डैशबोर्ड ऑफ टाइटन कैपिटल एंड लेट मी शो यू माय 200 के अकाउंट एंड तुम लोगों के सामने ही मैं अपना पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। सो द पे आउट अमाउंट इज $2,992 एंड इसमें जो मेरा प्रॉफिट स्प्लिट है दैट इज 90%। सो लेट्स सी मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा एंड लेट मी टेक यू टू द पे आउट रिक्वेस्ट प्रोसेस। सो अभी टाइटन की वेबसाइट पे 20% ऑफ चल रहा है, प्लस फ्री डिस्काउंट, सॉरी प्लस फ्री अकाउंट एंड तुम मॉर्निंग स्टार रोहित कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 40% ऑफ, जिसमें तुमको 100 के अकाउंट $300 का मिल जाएगा एंड 200 के अकाउंट $598 और $600 का तुमको मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं एंड उसके बाद मैं अपना नहाना धोना और बाकी ताम झाम करता हूँ। सो दिस इज़ द वेबसाइट एंड
हेयर इज़ माई 200 के अकाउंट जिसमें मैंने अभी 2992.36 बना रखा है। हेयर इज़ द पे आउट रिक्वेस्ट, यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो मेरा अकाउंट है ना, ये ड्रॉ डाउन में गया था एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ डाउन में गया था। देन आई रिकवर्ड इट बैक एंड मैं इस पर ट्राई तो कर रहा था डायरेक्टली 8-9 थाउजेंड का पे आउट बनाऊँ, बट आई थॉट कि पे आउट रिक्वेस्ट डेट आ ही गई है, सो लेट मी विड्रॉ दिस अमाउंट एंड बाकी जो पे आउट है दूसरे पे आउट साइकिल में बनाएंगे। सो लेट मी रिक्वेस्ट द पे आउट अमाउंट इज 2992, requested to crypto USDC ERC20, डिस्कॉर्ड नेम मॉर्निंग स्टार रोहित, एंड यहाँ पे मैं अपना वॉलेट एड्रेस पुट करूँगा। सो लेट मी ओपन दिस व्हाट्सएप। सो मेक श्योर जब भी तुम अपना वॉलेट एड्रेस डालो ना, एक एक चीज़ कंफर्म कर लो यार, पूरा A to Z देख लो भाई कि स्टार्टिंग टू एंड तक सारे नंबर है ना, मतलब एंड स्पेशली स्टार्टिंग के 2-4 डिजिट देख लो कि भाई क्या है, लास्ट के 2-4 एंड बीच का भी उसके बाद कंफर्म कर ही लो, बिकॉज पे आउट कहीं और चला गया ना, देन यू नॉट गोना गेट योर पे आउट अगेन। सो बेटर है तुम सब कुछ देख लो। सो हेयर आई वेरीफाइड ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ इसमें सही डला है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेट मी कंफर्म दिस एंड पे आउट रिक्वेस्ट सेंड, दैट्स ऑल, इतना तुमको करना है। एंड अब मैं जाता हूँ पे आउट्स में। ये मेरा सब पे आउट रिक्वेस्ट सबमिटेड एंड जो मेरा पे आउट अमाउंट जो मेरे को आएगा दैट इज़ $2693.12 एंड जो मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली दैट इज़ $2992.36। सो दैट्स ऑल, पे आउट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एंड लेट्स सी अब मेरे को पे आउट कितना टाइम में आता है। अगेन मैंने आई गेस वीडियो में पहले भी बोल दिया था, US बैंक हॉलीडे है एंड इट्स 20 जनवरी एंड काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं, सो मे बी थोड़ा लेट हो, मे बी कल तक आए या परसों तक आए। एज सून एज आई गेट द पे आउट आई लेट यू नो इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, इन माई इंस्टाग्राम रील एंड यूट्यूब वीडियो। तो मैं एंड अपने पे आउट जब मेरा आ जाएगा उसी के बाद ही करूँगा, तो मेरा डे एंड कर दूंगा, बट जब मेरा पे आउट आएगा जब मैं तुमको दिखा दूंगा दैट फाइनली आई गॉट द पे आउट एंड मेरे को पे आउट कब मिला। तो यार मेल भी आ चुका है मेरे को जो मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा, एंड इसको बंद करते हैं अब। एंड मैं तुमसे बात करता हूँ जो मेरे को करनी थी, जो मैंने तुमको जिम में बोला था, आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज स्टॉप लिसनिंग टू पीपल्स। किसी एक बंदे को फॉलो कर रहे हो फिर भी ठीक है, बट तुम 20 बंदों को फॉलो मत करो, बिकॉज हर बंदा ना तुमको कुछ अलग चीज़ बताएगा। एंड कोई तुमको बोलेगा मंडे को ट्रेड मत करो, कोई तुमको बोलेगा फ्राइडे को ट्रेड मत करो, कोई तुमको बोलेगा न्यूज़ ट्रेड मत करो, कोई तुमको बोलेगा एसे सेशन में ट्रेड मत करो, कोई तुमको बोलेगा कि दिसंबर जनवरी में ट्रेड मत करो, कोई तुमको बोलेगा कि जिस दिन भी US बैंक हॉलीडे उस दिन ट्रेड मत करो। तुम ट्रेड करोगे कब? बेसिकली अगर तुम यही सब सुनते रहोगे तो तुम बेसिकली ट्रेड करोगे कब यार? तुम मंडे और फ्राइडे तुम ट्रेड नहीं कर रहे, सैटरडे संडे ऑलरेडी बंद रहता है मार्केट, तो बेसिकली फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन तुम्हारे ऐसे चलेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तुम 3 दिन ट्रेड कर रहे हो, उसमें तुम एसे सेशन में ट्रेड नहीं कर रहे बिकॉज वही लोगों ने बोला कि वॉल्यूम नहीं होता या लंदन में वॉल्यूम नहीं होता। देन उसके बाद फिर तुम दिसंबर में ट्रेड नहीं कर रहे, जनवरी में भी ट्रेड नहीं कर रहे। देन उसके बाद अब वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो तुम ट्रेड कर रहे हो उसमें भी किस दिन US बैंक हॉलीडे आ गया तो तुम उस दिन भी ट्रेड नहीं कर रहे। तो यार तुम ट्रेड करोगे कब? तो स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग भाई। न्यूज़ भी ट्रेड करो, तुम ए सेशन भी ट्रेड करोगे, तुमको ट्रेड मिल रहा है तो तुम जिस दिन US बैंक हॉलीडे उस दिन भी ट्रेड करो। ट्रेड बेस्ड ऑन सेटअप। ये मत देखो कि भाई आज ये वाला हॉलीडे, आज ये वाला हॉलीडे, आज ट्रेड करूँ आज नहीं करूँ, इस बंदे ने ऐसा बोला था, इस बंदे ने ऐसा बोला था। तो अगर तुम सिर्फ यही सुनते रहोगे ना तुम कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि तुमको बता चुका यार, मंडे ट्रेड मत करो, फ्राइडे ट्रेड मत करो, एशियन सेशन में ट्रेड मत करो, लंदन में वॉल्यूम भी कम रहता है, US सबसे बेस्ट है बट US में न्यूज़ आती है तो न्यूज़ में ट्रेड मत करो। देन उसके बाद 20 अलग चीज़ें मत करो। ये सब तुम सुनते रहोगे ना तो तुम जेन्युइनली बता रहा हो तुमको कभी तुम ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। तुम सिर्फ इन्हीं सब चक्करों में फंसे रह जाओगे एंड जो तुम्हारा मेन गोल था ना ट्रेडिंग करने का उससे तुम हट जाओगे और तुम बस ये देखते रहोगे कि आज मंडे है तो आज मेरे को ट्रेड नहीं करना, अभी एशिया सेशन है तो अभी मेरे को ट्रेड नहीं करना, अभी US की मार्केट की न्यूज़ है तो अभी मेरे को ट्रेड नहीं करना। हर चीज़ की ना एक स्ट्रेटेजी है। न्यूज़ ट्रेड करने की एक स्ट्रेटेजी है, US मार्केट में ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी है, एशियन मार्केट में ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी है कि अगर तुम एशियन सेशन में ट्रेड करो तो तुमको किस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। देन देयर आर अदर मल्टीपल थिंग्स। तुम मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो यार प्राइस एक्शन सब काम करता है यार। US बैंक हॉलीडे, अब तो 1 साल से मैं मार्केट देख रहा हूँ यार, चाहे वो US बैंक हॉलीडे हो चाहे एशियन सेशन हो, यार हर टाइम ट्रेड मिलते हैं। एशियन सेशन में भी ट्रेड मिलता है, US मार्केट के टाइम पे भी ट्रेड मिलता है, और US हॉलीडे जिस दिन होता है जब भी ट्रेड मिलता है, मंडे को भी ट्रेड मिलते हैं, फ्राइडे को भी ट्रेड मिलते हैं,
सो स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दीज बुलशिट। ट्रेड पे ध्यान दो, सेटअप बनाओ, डिसिप्लिन के साथ काम करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ। तुम्हारा ट्रेडिंग अगर प्लान है तुमको 2 ट्रेड लेने हैं तुमको दिन के, अगर तो 2 ट्रेड लो एंड बंद कर दो। अब सिर्फ ये मत बैठ के रखो। अब तुमने अगर ये सोचा ना यूएस मार्केट में लूंगा तो ठीक है, बट अब उसमें 20 चीजें अलग से ऐड मत करो, क्योंकि तुम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे। अब मैं तुम उसमें ऐड करता हूँ कि मंडे को ट्रेड नहीं लूंगा, फ्राइडे को ट्रेड नहीं लूंगा। अब तुमको बचा तुम्हारे पास 3 दिन। अब उसमें कभी आ जाएगी एनएफपी सीपीआई ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में से, तो तुम उसमें ट्रेड नहीं लोगे। देन फिर कभी तुम मान लो तुमको कुछ काम हुआ तो यूएस मार्केट में तुम ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। देन तुम जनवरी और दिसंबर में तुम ट्रेड नहीं ले रहे तो वो भी चला गया। तो ये सब चीजें मत करो। डिसिप्लिन के साथ अपना एक प्लान बनाओ, अपने उस प्लान को फॉलो करो, सेटअप मिल रहा ट्रेड करो, अननेसेसरी ट्रेड मत करो। ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई एशियन सेशन में भी ट्रेड कर लो, लंदन में भी कर लो, न्यूयॉर्क में भी कर लो, अननेसेसरी ट्रेड मत करो। बट जब तुमको सेटअप मिल रहा है, तुम्हारा जो ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर सबको सही बैठ रहा है तो ट्रेड लो यार। ये सब मत सोचो कि अभी दिसंबर चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है। दिसंबर जनवरी का तो मैंने खुद बोला था कि अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट उसके 2 रीजन है। पहला, थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम होता है, बट मैं तो स्कैल्पर हूं ना, मैं तो स्कैल्प करके निकल सकता हूं यार। इतना वॉल्यूम हमेशा रहा है। मैं मार्केट मैंने एक दिन भी नहीं ऐसा हुआ कि मैंने छोड़ी है देखनी। इतना वॉल्यूम हमेशा रहा है कि मैं डेली ट्रेड मार्केट, डेली प्रॉफिट और लॉस कर सकता था। बट द ओनली रीजन मैंने ट्रेड नहीं करा कि मेरे को थोड़ा चाहिए था यार। मैंने फंडिंग कर ली, इतना पूरा साल स्ट्रेसफुल रहा था, तो थोड़ा 15-20 दिन का गैप लूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ट्रेड नहीं मिला या बिल्कुल वैसा वॉल्यूम था इसकी वजह से मैं मना कर रहा था। अभी तुम इसी सब चक्करों में फंसे रहोगे ना, तो जो मेन ट्रेडिंग का है ना, वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल और ऑलरेडी इतनी चीजें हैं उसके अंदर, वो सब कर ही नहीं पाओगे, तो इन्हीं सब में फंसे रह जाओगे। अगेन इस बात को मैं एंड करना चाहूंगा ये बोल के कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गैम्बलिंग करो जिनके 20 ट्रेड ले रहे हो। तुम्हारा 2 ट्रेड का प्लान है ना, तो तुम 2 ट्रेड लो। तुम्हारा 3 का प्लान है, तुम 3 ट्रेड लो। तुम्हारा 4 का प्लान है, तुम 4 ट्रेड लो। तुम्हारा 5 का प्लान है, तुम 5 ट्रेड लो। बट अगर तुम्हारा 5 का प्लान है, तुम 5 ट्रेड पे ना रुक जाओ फिर। बिकॉज एक और चीज है जो लोग बोलते हैं कि दिन के 2 ट्रेड लो। अरे क्यों भाई, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 5 ट्रेड जब तक लूंगा ना, मेरा इमोशन मैं मैनेज कर लेता हूँ, और मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं होती कि मैं रैंडम डिसीजन ले लूँ। 4-5 ट्रेड इज समथिंग जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं लूँ 5 ट्रेड अगर मैं मैनेज कर पा रहा हूँ तो। और तुमको जेन्युइन लगता है जो मैंने फंडिंग करी है, अगर मैं दिन के 2 ट्रेड ले रहा होता तो फंडिंग पॉसिबल हो पाती मेरी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाती। पे आउट ले पाता मैं? पे आउट घंटा नहीं ले पाता यार, क्योंकि मैं इसी में फंसा रह जाता कि दिन के 2 ट्रेड करूंगा और एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करूंगा, मंडे को ट्रेड नहीं करूंगा, फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इन सब चीजों से दूर निकलो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो उसको। अननेसेसरी ट्रेड मत करो, बट इस सब अननेसेसरी चीजों में मत फंसो कि मंडे, दिसंबर, जनवरी, न्यूज, यूएस मार्केट, एशियन सेशन, इन सब चक्करों में मत फंसो। जो तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान बोल रहा है, जो तुमको ठीक लग रहा है, जैसे तुम हो वैसा ट्रेड करो। अब हर बंदे एक जैसा भी नहीं होता ना। कोई स्कैल्पर है, कोई स्विंग ट्रेडर है। अब स्कैल्पर को स्विंग ट्रेडर बनाओगे तुम, वो भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। स्विंग ट्रेडर को स्कैल्पर बनाओगे, वो भी ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसका भी लॉस होगा। हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो अपने लिए एक चीज सेट करो एंड उसको फॉलो करो, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू ईच एंड एवरीथिंग जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं जाऊँगा, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, एंड उसके बाद दैट्स ऑल। मतलब इसके बाद मैं रात को अपना डिनर करूंगा, दैट विल बी ऑमलेट एंड ब्रेड। अभी चिकन राइस एंड कर्ड, एंड आई विल बी रीडिंग सम बुक एट नाइट। एंड उसके बाद आई विल सी इफ़ मेरे को कुछ वीडियो बनानी होगी उसके बारे में सोच लूँगा, और कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ डालना होगा, आई विल थिंक ओवर दैट। बट इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटेड दिखाऊँ, बिकॉज इट्स जेनुअनली वेरी सिंपल डे। एंड मैं इसको तुमको अलग से कुछ बना के दिखाना नहीं चाहता कि भाई मैं तो बहुत एक्सट्रीमली लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि 99.99% जो तुमको लोग दिखा रहे हैं वो नहीं कर रहे, बट वो सिर्फ वीडियो के लिए तुमको दिखाते हैं। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू गिव यू द रियलिटी चेक कि भाई ऐसी लाइफ होती है। उठो, ट्रेड करो, खाना खाओ, जिम जाओ, आओ, बुक पढ़ो, वीडियो बनाओ, सो जाओ। तो यार अभी रात के बज रहे हैं 1, एंड जस्ट मैंने अभी जो ऑमलेट और ब्रेड खाना तो मैंने खाया नहीं, एंड मैंने अभी ये फासोस से 4 रोल मंगवाए हैं। 3 मैं खाऊंगा, 1 भाई को दूंगा। एंड जस्ट अभी ये डिस्कॉर्ड में टैग करा मेरे को टाइटन कैपिटल ने। आई गेस इट इज़ विजिबल इन द कैमरा, अगर विजिबल होगा तो पता नहीं यार, तुमको विजिबल होगा। जायन ने दैट आई गॉट माई पे आउट, एंड दिस इज़ जेन्युइनली क्रेजी। लाइक यार मैंने अराउंड कितने बजे पे आउट रिक्वेस्ट करा था, आई गेस 6:30-7 बजे के आसपास, एंड रात को 1:20 हो रहे हैं, एंड आई गॉट द पे आउट। एंड अभी डिस्कॉर्ड में आया जब मेरे को पता चला कि आई गॉट माई पे आउट। एंड ये अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे पास मेल आया था पे आउट अप्रूवल का एट 12:54 पे मेरे को पे आउट अप्रूवल का मेल आया था। एंड
I got this mail at again 12:54. Your payout certificate is ready. And डैशबोर्ड पे चलते हैं डायरेक्टली. Here it is. और ये रहा भाई पे आउट सर्टिफिकेट 2692.8 USDT. 88 के कन्वर्शन रेट पे आई गेस 2,20,000 समथिंग कुछ आएगा मे बी. सो यार पे आउट तो आ गया. एंड मैंने जब वो वीडियो एंड करी थी, जब मैंने लास्ट बात करी थी कि यू शुड बी फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मंडे को ट्रेड नहीं करना, फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना, उसके बाद मैं नहाने चला गया. देन मेरे को 2-3 कॉल आ गए थे. दैट कॉल वाज इम्पॉर्टेंट. प्लस ऑन माई डिस्कॉर्ड वी आर लॉन्चिंग टॉप 10 प्रॉफर्म चैनल, सो दैट तुमको जो 20 जगह जाकर ढूंढना पड़ता है ना टॉप 10 प्रॉफर्म, तुमको वो सब ना करना पड़े. सो उसके लिए भी मैं डिस्कशन कर रहा था. देन ऑन डेली बेसिस फ्रॉम लास्ट 15 डेज हम मीटिंग कर रहे हैं कि इस प्रॉफर्म को रखना है टॉप 10 में, नहीं रखना, बेस्ड ऑन माई पे आउट, बेस्ड ऑन अदर पीपल पे आउट, एंड बेस्ड ऑन द रिव्यूज़ ऑफ ऑल अदर पीपल. सो ये सब चल रहा था. एंड अब मैं बैठा था, जस्ट खाना भी नहीं मैंने खाया था बिकॉज कॉल एंड इन सब में बिजी था मैं. सो मैंने फूड ऑर्डर करा है. आई एम गोना ईट द फूड एंड बुक्स. यू सी दिस. तुम मेरे से काफ़ी बार पूछते रहते हो यार कि बुक्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते. एंड टू बी वेरी ट्रू, मैं लास्ट 2-3 महीने से वीक में 1 बार 2 बार, मतलब जैसे मेरा जिम चल रहा था ना, बुक्स भी वैसी चल रही थी. बट नाउ मैंने जिम भी स्टार्ट कर दिया प्रॉपरली, एंड नाउ मैंने बुक पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया रेगुलरली. तो ज़्यादा नहीं, वापस से मैं हैबिट बिल्ड कर रहा हूँ. देयर वाज अ टाइम जब मेरी हैबिट 2022 में, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरी बुक पढ़ने की हैबिट हो गई थी कि मैं 2 घंटे 3 घंटे डेली बुक पढ़ रहा था. बट नाउ अभी वो थोड़ा हैबिट मेरी छूट चुकी है. एंड सो दैट मैं रूटीन में आ जाऊँ. जिम भी मैं अभी जाके 2-2 3-3 घंटे जिम नहीं कर रहा. मैंने जो लेग वर्कआउट भी करा उसमें 3-4 एक्सरसाइज करी. यूजुअली आई डू 6-7 एक्सरसाइजेस. तो अभी मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करके आई रैप्ड आउट माई वर्कआउट सेशन एज वेल, बिकॉज पहले कंसिस्टेंट होंगे धीरे धीरे, देन आई improve the intensity. But yeah, what a great day it is. एंड पे आउट भी आ गया. एंड ट्रेड मैंने कुछ नहीं करा यार, वो मैं तुमको दिखाता. बट मैं सेटअप पे भी बैठा था थोड़ी देर के लिए, बट उसके बाद मेरे को कॉल आ गए थे, तो सेटअप बैठा था, तो कुछ ट्रेड मिला नहीं. अभी मैंने गोल्ड का चार्ट खोल के देखा, गोल्ड वॉज कम्प्लीटली साइडवेज. अब मैंने जो बात बोली कि मंडे ट्रेड नहीं करना, फ्राइडे ट्रेड नहीं करना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बोल दोगे कि भाई आज तो गोल्ड साइडवेज ही था. बिकॉज 365 दिन होते हैं पूरे साल में. 365 दिन में से बहुत बार बैंक हॉलीडे होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े मूव आते हैं. बहुत बार न्यूज़ होती है, उसके बाद भी मूव नहीं आते. बहुत बार यूएस सेशन में मूव ही नहीं आते बिकॉज एशियन और लंदन में आ चुके होते हैं. सो उन सब चीज़ों पे ध्यान दो. बाकी अब मैं जाऊँगा, बुक पढ़ूंगा. देन जो आज का जितना भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं, जिम की, सुबह मॉर्निंग की, अभी की, ये सबको मैं कंपाइल करके लैपटॉप में डालूंगा. देन आई सेंड इट टू माई एडिटर. एंड ये सब करते करते मेरे को अभी बज रहे हैं इट्स 1:24. एंड ये सब करते करते मेरे को हो जाएंगे आई गेस 4 आराम से बज जाएंगे. सो बाय 4:30 I'll go and sleep, and then again वापस से 10, 10:30, 11, 12 बजे, मतलब 12 तो नहीं, बट 10:30, 11 बजे के आसपास उठ के I'll start my day tomorrow. So all in all it was a great day. एंड अब मैं थोड़ा बहुत अपना काम करूँगा, ड्राइव में डालूंगा अपनी फाइल्स को. पे आउट आ गया. अब इस पे आउट को आई सेंड इट टू द पर्सन जिससे मैं P2P करता हूँ, एंड आई शो यू एवरीथिंग. ऑलरेडी मैंने सब कुछ दिखा दिया यार तुमको यार. अब इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ यार. और तुमको क्या देखना है यार, रुको यार, तुमको वो देखना है क्या, ट्रांजेक्शन ID की मेरे वॉलेट में पैसा आया या नहीं आया, वो भी दिखा देता हूँ यार. तुम देख लो भाई. आई गेस दिख रहा होगा ये. तो अभी ट्रांजैक्शन ID बाद में एडिटर को 20 बार चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके बस तुमको दिखा दिया. आई गॉट द पे आउट. इट वॉज अ ग्रेट डे. द पे आउट वॉज वेरी क्विक. एंड मेरे को मेल पहले ही आ गया था और मैंने देखा नहीं था. जब मेरे को डिस्कॉर्ड में टैग मारा, देन आई सॉ इट. एंड 7 बजे मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा था, एंड 1 बजे आ गया. मतलब 6 घंटे के अंदर मेरे को पे आउट आ गया. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट डे. अपार्ट फ्रॉम दैट भाई ले सकते हो ये प्रॉफर्म. मतलब तुमको मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना दिखा दिया है भाई कि मैंने खुद पैसा डाल के अकाउंट खरीदे थे. मैंने फेल करा अकाउंट. मैंने जो दूसरा अकाउंट खरीदा वो भी खुद के पैसे डाल के खरीदा. एंड जो पे आउट लिया वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मेरे को जल्दी मिल गया. तुमने प्रॉफर्म किड को देखा होगा, उसने भी डाला है ये चीज़ कि द पे आउट वॉज रियली क्विक. उसको तो आई गेस 2-3 घंटे में मिल गया था. उसने स्टोरी में मेंशन करा था. एंड आई हैव सीन दिस थिंग ऑन ट्विटर कि लोग जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, उनको पे आउट मिल जाता है
3, 4, 5 घंटे में भी, मेरे को तो फिर भी 6 घंटे में मिला है. So all in all, great prop firm. You can go and trade with this prop firm. And all in all, it was a great day भाई. कि भाई 2 लाख एक पे आउट में एंड 2 लाख प्लस एक पे आउट में. एंड देयर वाज अ टाइम 5 महीने की सैलरी, 4 महीने 5 महीने की सैलरी इतनी होती थी. सो यार 2-3 साल में जो भी करा है 2-3 साल में करा है. एंड यार इस पे तो मैं ना एक डिटेल वीडियो बना के डालूंगा. मेरा मन है भाई, तुम लोग देखोगे नहीं देखोगे वो मेरे को पता नहीं, बट बहुत लोग तो जर्नी के ऊपर वीडियो मांगते हैं. जर्नी के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, बट हाँ उस टाइम मैं लॉस मेकिंग था, तो एक अब प्रॉफिटेबल होने के बाद जर्नी के ऊपर वीडियो तो बनती है. मेरा मन था कि यार मैं कहाँ पे सैलरी कहाँ मेरी सैलरी थी पूरे साल की 4.5 लाख एंड कहाँ अभी मैं इस महीने 3 पे आउट ले चुका हूँ. एक्चुअली आज ही मेरा एक और पे आउट आया है फंडिंग टिप्स का. सो ऑल इन ऑल कहाँ एक टाइम था जब मैं पूरे साल में इतना पैसा कमाता था एंड कहाँ मैंने अभी एक मंथ में कमा लिया. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस कि इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू डेडिकेट योर टाइम एंड work with full focus. It is possible. It is definitely possible. You can achieve it. I have done it. So many other people have done it. So even you can do it. So that's all. See you in the next video. अभी मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ and that's how my day is. Simple and nothing कि मैं बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ. जब करूँगा मे बी दूसरे टाइम मे बी जब मैं कभी बाहर जाऊँगा तो एक व्लॉग शूट कर दूँगा. एंड या फिर कभी मैं कहीं और जैसे कभी कैफ़े में जाके ट्रेड भी करता हूँ कभी कभार, तो उसका भी कभी मैं एक डे इन लाइफ का व्लॉग बना दूँगा. बट आज का दिन तो मेरा ऐसा ही था. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड अभी मैं काम करता हूँ बिकॉज द जॉब इज़ नॉट डन येट. और भी काम करना है और भी ग्रो करना है और भी बड़े बड़े पे आउट लेने और भी फंडिंग बढ़ानी, बहुत कुछ करना है अभी. तो तुम भी मेहनत करो यार, सब कुछ अचीव कर सकते हो भाई. 2025 इज़ योर ईयर भाई. मेहनत करो, सब कुछ अचीव हो जाएगा.